हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज हम लोग फिर से देखेंगे एक नए टॉपिक, है ना, कोशिका, जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक पे, है ना। आज हम लोग देखेंगे कोशिका यानी कि सेल। कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका जीवों की, है ना, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले कोशिका के फिगर को समझना बहुत ही जरूरी है। जिनको ये फिगर समझ में आ जाएगी उनके लिए पॉइंट बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए फिगर को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम एक कोशिका का चित्र यानी डायग्राम बना दिए हैं और इसके पार्ट्स को नाम के द्वारा दर्शा भी दिए हैं। देखेंगे फिगर को। सबसे पहले ये कोशिका का फिगर है। ठीक है, तो कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को, ठीक है, जो कोशिका है, कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कोशिका के अंदर, है ना, एकदम बीचों बीच क्या अंडाकार संरचनाएं दिख रही है जिसे कहते हैं कोशिका केंद्र। ठीक है, कोशिका के बीचों बीच अंडाकार संरचनाएं दिख रही है जिसे कहते हैं कोशिका केंद्र। और केंद्र के अंदर कुछ द्रव पाई जाती है जिसे बोलते हैं केंद्र द्रव। केंद्र के अंदर पाई जाती है इसलिए बोलते हैं केंद्र द्रव। ठीक है, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, ठीक है, कोशिका झिल्ली जो बाहर का एरिया है, सॉरी, जो ये घेरा है, ये कोशिका झिल्ली, और अंदर जो है केंद्र, ये केंद्र। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच कुछ द्रव पाया जाता है ना। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट से हम दर्शा दिए हैं, है ना, बूंदा बूंदा, वो क्या है? द्रव है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाई जाने वाली द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो दो तरह के द्रव हो गया, है ना। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है द्रव से कोशिका द्रव, और केंद्रक में जो द्रव पाई जाती है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। और दोनों को जब मिला दिया जाए, है ना, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, जब दोनों को मिला दिया जाए तो उसे बोलते हैं जीव द्रव। ठीक है, जो हम लोग इन्हें पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिगर समझ में आया? ये कोशिका का फिगर है। चारों तरफ से जो घिरी है, सबसे बाहरी घेरा, उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, और कोशिका के बीचों बीच जो अंडाकार संरचनाएं दिख रही है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका केंद्र। और केंद्र के अंदर कुछ द्रव पाई जाती है जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव, यानी केंद्रक के अंदर द्रव है इसलिए केंद्रक द्रव। ठीक है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पाई जाती है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। दोनों को मिला दिया जाए तो जीव द्रव बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ सारा पॉइंट बारी बारी से देखेंगे और डील करेंगे। अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा फास्ट हो तो ये वीडियो को पीछे करके भी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या? कोशिका। तो कोशिका हम बता चुके हैं कि जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका। उसके बाद देखेंगे कोशिका की संरचना यानी कोशिका की बनावट। तो हम लोग तो फिगर के द्वारा इसका बनावट देख लिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। तो अगला पॉइंट बोल रहा है कि कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था और कब दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था 1839 ईस्वी में। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत कब दिया गया था? तो 1839 ईस्वी में। और किसने दिया था? तो ये स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कोशिका सिद्धांत में बताया गया था कि जीवों का शरीर, है ना, जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका सिद्धांत में बताया गया कि जीवों का शरीर क्या है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यह कब कहा गया यानी कब बताया गया? तो 1839 में। किसने बताया? तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं ताकि बाद में भी इसको देख सकते हैं और कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखेंगे जीव द्रव क्या है? जीव द्रव का खोज। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? सबसे पहले तो देखेंगे कोशिका का खोज। ठीक है, कोशिका का खोज किसने किया था, कब किया था?
तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, है ना, 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किए थे, ठीक है। लेकिन जीवित कोशिका के बारे में पूछ दिया जाए तो जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किए थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में, लेकिन वो मृत कोशिका की खोज किए थे। और सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज की बात किया जाए तो लीवेनहॉक ने 1674 में किए थे, ठीक है। लेकिन मृत खोजे या जीवित खोजे, लेकिन सबसे पहले तो रॉबर्ट ही खोजे, है ना, रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले खोजे थे। इसलिए कोशिका का जनक यानी कोशिका का फादर रॉबर्ट हुक को ही बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन जीवित पूछ दिया जाए तो लीवेनहॉक ने। उसके बाद देखेंगे कोशिका थी जीव द्रव, ठीक है। कोशिका का खोज हो गया। अब जीव द्रव का खोज यानी कोशिका के अंदर जो द्रव पाई जाती है उसका भी तो कोई ना कोई खोज किए होंगे, है ना। तो जीव द्रव का खोज किए थे पुरकिंजन ने, ये किए थे 1839 में, ठीक है। कोशिका के अंदर जो सारे द्रव पाए जाते हैं उसे जीव द्रव कहते हैं। और ये जीव द्रव का खोज किसने किया था? तब पुरकिंजन नामक वैज्ञानिक ने। ये कब किए थे? ये किए थे 1839 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। 1839 ईस्वी में पुरकिंजन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला कि कोशिका केंद्र। अब जीव द्रव तो देख लिया है ना, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव। अब देखेंगे कि बीच में केंद्र पाया जा रहा है, तो केंद्र का भी खोज किए होंगे कोई, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जो केंद्र पाया जा रहा है इसका भी खोज किया गया था। केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में, ठीक है। केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किसका खोज किया था? तो कोशिका के अंदर जो केंद्र पाया जाता है वो केंद्र का खोज किए थे, ठीक है, 1831 में। तो अगला आप देखेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि मानव शरीर की छोटी इकाई, ठीक है। बोला जाता है कि जो मानव का जो शरीर है इतना बड़ा, इसमें सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को ही कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आया, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को बोला जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। ये तो जान रहे हैं कि शरीर कोशिका का बना हुआ है ना, कोशिका सिद्धांत में भी बताया गया है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं को मिलने से बना है। लेकिन सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तब मानव शरीर में बात किया जाए सबसे छोटी कोशिका की तो वो है शुक्राणु, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जो पाया जाता है मेल में यानी कि पुरुष में। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण वृषण में होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जो मेल में पाया जाता है और इसका निर्माण वृषण में होता है, ठीक है। उसके बाद है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, छोटी का तो बात हो गया, अब सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को कहा जाता है, जो फीमेल में पाया जाता है यानी स्त्री में। इसका निर्माण स्त्री के अंडाशय में होती है, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाशय। उसके बाद देखेंगे, ये हो गया मानव शरीर में बड़ी कोशिका, है ना। अब इसके बाद देखेंगे कि वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? ठीक है, तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा को कहा जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी। और छोटी भी होगा, है ना, जब बड़ी है तो छोटी भी होगा। तो सबसे छोटी कोशिका बोला जाएगा पूरे वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका देख लिए शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है? तो वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसे बोला जाता है? तो माइकोप्लाज्मा। हम यहाँ पे पॉइंट में लिख दिए हैं, ठीक है, कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। अगर ये बोर्ड पे बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा लिखावट, तो आप लोग जो बोल रहे हैं हम डिफिनेशन वो लिख सकते हैं, सुनकर आसानी से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो अगर बोर्ड पे दिख रहा है तो आप लोग आराम से ये देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं डिफिनेशन हो, आप लिख सकते हैं। तो हो गया सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, पूरे वर्ल्ड में। और छोटा बोला जाएगा सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा। उसके बाद देखेंगे
कि प्रत्येक जीवों का शरीर जो है ना कोशिकाओं के मिलने से बना है, यह हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और सिद्धांत में भी बताया गया है ना, स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा, कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं के मिलने से बनी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी छोटे छोटी और सब हम यहाँ पे अभी बता चुके हैं। उसके बाद देखेंगे कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले यौगिक, ठीक है। ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर द्रव है, तो द्रव में कुछ ना कुछ तो यौगिक होगा ना। तो कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले यौगिक के दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे में बोला जाएगा तो कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल हो जाता है ना, क्या, वसा होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाए, जैसे हो गया वसा, है ना, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियक अम्ल एवं प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अकार्बनिक। तो अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। जैसे में बोले तो जल और खनिज लवण, ठीक है। तो कार्बनिक अकार्बनिक समझ में आ गया। कोशिका के अंदर दो प्रकार के यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा हो कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसे अकार्बनिक, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर में लंबी कोशिका, हम लोग छोटी और बड़ी तो देख लिए, और कुछ ऐसा भी है कोशिका जो लंबी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को कहा जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका, ठीक है, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी अंग, ये तो कोशिका की बात हो गई ना, अब अंग यानी मानव शरीर में सबसे लंबा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे लंबा अंग त्वचा है, क्योंकि त्वचा पूरा शरीर में फैला हुआ है ना, ऊपर से नीचे की ओर त्वचा ही त्वचा है, इसलिए मानव शरीर में सबसे लंबी अंग त्वचा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि कोशिका का अध्ययन, है ना, कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी यानी कि कोशिका जो होती है वो क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, अति सूक्ष्म जीव होती है, क्योंकि इतना छोटी छोटी होती है कि वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसीलिए उसे स्कोप के द्वारा दिखा जाता है ना। लेकिन ऐसा हुआ कि माइक्रोस्कोप आगे चल के धीरे धीरे वो सिंपल वाला काम करना बंद कर दिया, यानी कि उससे धुंधलापन दिखाई देने लगा, यानी कि इतना छोटा छोटा जीव आगे चलकर विकसित हुआ कि वो माइक्रोस्कोप जो था वो देख नहीं पाता, उसमें भी धुंधलापन आ गया। इसीलिए उस समस्या को दूर करने के लिए एक अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया, है ना, जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है। शुरू में फर्स्ट में क्या था, माइक्रोस्कोप था, जिससे क्या कोशिका का अध्ययन किया जाता था, लेकिन उसमें कुछ समस्या आ गया, सही से दिखाई नहीं दे रहा था, साफ साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए उसके जगह पर एक दूसरा क्या स्कोप आया, यानी कि माइक्रोस्कोप, जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इसका आविष्कार कब किया गया, इसका खोज 1931 ईस्वी में, यानी इसका आविष्कार 1931 ईस्वी में एमनॉल इरस्का नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो एमनॉल इरस्का ने, कब किया, तो 1931 ईस्वी में, ठीक है। जिसका बताया जाता है कि जिसका कैपेसिटी 1,80,000 था, ठीक है, 1,80,000 बड़ा गुना करके वो दिखाता था, ठीक है, छोटा छोटा कण को भी बड़ा करके दिखाता था, कितना, 1,80,000 गुना बड़ा, ठीक है, इसका कैपेसिटी था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की। उसके बाद देखेंगे कि एक मानव शरीर, है ना, एक मानव शरीर 60 kg का, अब बोला जाएगा कि हम लोग का शरीर है ना, जीव का जो शरीर है या तो मनुष्य का शरीर है वो कोशिकाओं का बना है, तो ये भी सवाल हो सकता है कि आखिर कितनी कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण कर सकती है। तो वही बताया गया है कि एक मानव शरीर 60 kg में, है ना, 60 kg में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। समझ में आया, एक मानव 60 kg के हो जिसमें कोशिका की संख्या 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे की ओर कि जीव के, है ना, आगे की ओर देखेंगे
कि जीव में क्या, जीव के शरीर में कोशिका की संख्या, ठीक है, जीव के शरीर में क्या सभी जीव जो है उसके शरीर में कोशिका की संख्या समान होती है? नहीं, जीव के शरीर में कोशिका की संख्या उसके आकार एवं उसके बनावट पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जीव में ले लेते हैं, हाथी है एक चूहा, हाथी बहुत विशाल जानवर है और चूहा बहुत छोटा है, यानी कि हाथी में कोशिका की संख्या ज्यादा होगी और चूहा में कम होगी, क्योंकि हाथी का शरीर है जो बहुत बड़ा है, चूहा का बहुत छोटा होता है। इसलिए बोला जाता है कि कोशिका की संख्या जो है जीवों में वो उसके आकृति एवं बनावट पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर पौधा में देखा जाए तो बरगद का पेड़ और छोटे में गुलाब का पौधा है ना, बरगद का पेड़ होता है बहुत भयानक होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, उसमें कोशिका भी ज्यादा पाया जाएगा, है ना। और गुलाब का पौधा बहुत छोटी होती है तो उसमें कोशिका जो है वो कम होती है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि जितना बड़ा शरीर होगा उतना ज्यादा कोशिका, जितना छोटा शरीर होगा उतना कम कोशिका, यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं कि कोशिका की जो संख्या है जीवों के शरीर में वो आकृति एवं बनावट पे निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि 1855 में विर्चो नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया था कि कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा ही नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आया? 1855 में विर्चो नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा नए कोशिका का निर्माण होती है, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो जो पहले से उपस्थित है उसी कोशिका के द्वारा नए कोशिका का निर्माण होती है। यह बात किसने बताया? तो विर्चो ने। कब? तो 1855 में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग बोले तो कोशिका के अंग, है ना, तो कोशिका के सभी अंग को क्या बोलते हैं? कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग को ही कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका के अंग होते हैं जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, लाइसोसोम, राइबोसोम और गोल्जी का इटीसी, यानी इत्यादि, है ना। तो कोशिका के अंग को ही कोशिकांग कहते हैं, जैसे मैं बता दिए, है ना, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जी का है और माइटोकॉन्ड्रिया और इत्यादि, ठीक है। तो कोशिकांग समझ में आया? कोशिका के अंग को ही कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जीव द्रव, ठीक है। हम यहाँ पे बताए ना कि कोशिका के अंदर जो दोनों जीव द्रव है, कोशिका और केंद्रक में जो द्रव है, दोनों मिलाने पे क्या बनता है? जीव द्रव। तो जीव द्रव जो है किसे कहते हैं? तो जीव द्रव हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, कि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिला दिया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे केंद्रक द्रव। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट कि कोशिका का नियंत्रण, ठीक है। आखिर ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? इसका कोशिकांग पाया जाता है, उसका कोई नियंत्रण तो करने वाला होगा ना, कंट्रोल करने वाला तो होगा ना। तो कोशिका का नियंत्रण यानी कंट्रोल केंद्रक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोशिका का पूरा नियंत्रण कोशिका के केंद्र द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और नोट करते जाइएगा। अगला देखेंगे कि कोशिका का अध्ययन, ठीक है। जो हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं यानी अध्ययन कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। समझ में आया? बोलेगा कि कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी, ठीक है। और कोशिका को बायोलॉजी में साइटो नाम से बोला जाता है, ठीक है, जाना जाता है। कोशिका को बायोलॉजी में किस नाम से जाना जाता है? तो साइटो के नाम से, ठीक है। और इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। अगला देखेंगे बहुकोशिकीय जीव, है ना। जीव दो प्रकार की होती है, एक होती है एक कोशिकीय जीव और एक होती है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका से बना हो, यानी एक कोशिका से निर्मित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे में बोलेगा तो जैसे में अमीबा हो गया, इसका शरीर एक कोशिका का होता है, पैरामीशियम हो गया, है ना, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सब जीव है जो एक कोशिकीय होता है, इसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, ठीक है। समझ में आया? जिसका शरीर एक कोशिका से बना हो उसे एक कोशिकीय, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं को मिलकर, है ना, जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर निर्माण होता है या बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में बोला जाए तो जैसे में शैवाल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, हम लोग मानव हो गए यानी जीव हो गए, ठीक है। यानी हम लोग का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं को मिलने से
बना हुआ है, इसलिए हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, तो समझ में आया, एक जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। उसके बाद देखेंगे कि उत्तक है ना, उत्तक किसे कहते हैं, तो एक संरचना और एक सकार्य करने वाली कोशिका को ही उत्तक कहते हैं। ठीक है, कोशिका को ही उत्तक कहते हैं, लेकिन कैसी कोशिका को, तो वैसी कोशिका जिसका एक संरचना और एक सा कार्य हो, यानी एक जैसा काम हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तक। समझ में आया, उत्तक किसे कहते हैं, एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिका को ही उत्तक कहते हैं। आई उत्तक का भी खोज किया था, है ना, तो उत्तक का खोज जेवियर बिसाइट ने किया था। किसने, उत्तक का खोज जेवियर बिसाइट ने, और कब किया, तो 1801 ईस्वी में। समझ में आ गया, उत्तक किसे कहते हैं, तो एक संरचना एक सकार्य करने वाले कोशिका को उत्तक कहते हैं। इसका खोज 1801 ईस्वी में किसने, तो जेवियर बिसाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ये था कोशिका पर कुछ पॉइंट्स, है ना। कोशिका की चैप्टर देखा जाए तो बहुत लंबी होती है ना, एक वीडियो में संभव नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे कि कोशिका को आसानी पूर्वक अध्ययन करने के लिए कोशिका को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको आसानी करने में अध्ययन करने में आसानी हो, है ना। कोशिका को अच्छी तरह से यानी आसानी पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है ना। सबसे बाहरी घेरे है कोशिका झिल्ली, तो इसको एक पार्ट माना जाता है, कोशिका झिल्ली। दूसरा भाग में है जीव द्रव, है ना, तो दूसरा भाग में हो गया जीव द्रव, और तीसरा में बच गया केंद्र, है ना। तो कोशिका को 3 भाग में बांटा जाता है ताकि आसानी पूर्वक अध्ययन किया जाए। तो पहला भाग बांटा गया है कोशिका झिल्ली, दूसरा में बांटा गया है जीव द्रव, और तीसरा में बांटा गया है केंद्र। ठीक है, तो एक वीडियो में ये सब संभव नहीं है क्योंकि इसका चैप्टर बहुत लंबी है। ठीक है, तो आज तक इतना ही। तो आप लोग बताइए यह वीडियो कैसा लगा, है ना, कमेंट करके बतलाइए अच्छी लगी या नहीं, और जो भी कमी दिखा वो बतलाइए ताकि वो कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।